जय हिंद भाई। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो आज है हमारा सेट नंबर 40। आज तक हम 39 सेट कर चुके हैं। और जो बच्चे इस सेट से नहीं जुड़े हैं मैं उनको बता दूं, ये सेट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि उसमें 35 नंबर की रीजनिंग आएगी। और अगर आप इस तरीके से, जैसे मैं रीजनिंग इसमें करा रहा हूँ, वैसे आप कंटिन्यू करते हैं, वैसे आप सीखते हैं, तो मात्र 10 से 12 मिनट में आप वो 35 क्वेश्चन कर पाओगे ही नहीं, बल्कि आप 35 के 35 ठीक भी कर पाओगे, है ना। तो इसी के साथ अपना सेट शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सेट शुरू करने से पहले दो बातें। सबसे पहली बात, पेन कॉपी लेके बैठें, है ना। और दूसरी बात, ABCD लिख लें, क्योंकि ABCD लिखना बहुत ज़रूरी होता है रीजनिंग के लिए। MNOPQ इसी स्टाइल में लिखें जैसे मैंने लिखी है, ठीक है। और अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में ही ABCD की जरूरत पड़ेगी। इनके ऊपर इनके नंबर भी लिख लें, 1 2 3 4 13 14 15, ऐसे इनके नंबर भी लिख लें भाई। तो प्लान इज 43, कैट इज 24। तो भाई T आता है 20 पे, और C आता है 3 पे, A आता है, तो इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 24, है ना। और प्लान के सबको जोड़ेंगे तो 43 आ जाएगा। और अगर हम स्पून को जोड़ेंगे तो डबल O है, एक O 15 पे है, तो डबल O हो जाएगा 30। और N है हमारा 14, और P है हमारा 16। तो इन दोनों को जोड़ के ही 60 आ रहा है, सबको जोड़ के। और S है हमारा 19 पे, S को और जोड़ देंगे तो 79 आ जाएगा। 79 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 पे। चलो भाई आ गए, है ना। चलो नेक्स्ट। ओहो, हिंदी। रसायन विज्ञान एक सब्जेक्ट है, उसका एक चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं, है ना। अंग्रेजी एक सब्जेक्ट है, उसका एक चैप्टर कौन सा होगा? प्रोनाउन। प्रोनाउन जो नाउन की जगह आते हैं, है ना। टू टू यूज, प्रोनाउन को यूज इसलिए करते हैं ताकि नाउन की रिपीटेशन बार बार ना हो। और बजट तो एक इकोनॉमी का चैप्टर है, और बीज गणित शायद अलजेब्रा को बोलते हैं। और ये मैथ्स का है। जलवायु ज्योग्राफी का है ना। क्लाइमेट जिसे कहते हैं। इंडिया का क्लाइमेट क्या है? शेफ का काम प्रेशर कुकर का है। वॉरियर का काम किससे होगा? तलवार से, भालों से, है ना। तो तलवार से, स्वाड से, फ्लावर पेन पेपर से तो होगा नहीं, स्वाड से होगा भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आओ दिमाग लगाओ। 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का। और 9 में हम क्या जोड़ें? 11 आ जाए 2, ठीक है। 16 में हम 2 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, 18 का स्क्वायर 324, ठीक है भाई, अब तक हम ठीक जा रहे हैं। तो पहला देखो, 9 में एक जोड़ेंगे 11, ये गलत है। इसमें जोड़ेंगे 44, ये गलत है। इसमें जोड़ेंगे 48, ये गलत है। 25 में 2 जोड़ेंगे 27, 27 का स्क्वायर 729, बिल्कुल ठीक है ना। चलो नेक्स्ट। ओहो, ये हिंदी में है, हमें ऑड वन आउट बताना है सिंपली। नाशपाती फल है, संतरा फल है, आड़ू फल है। ऑर्किड पता नहीं मुझे, शायद ये वाला ऑर्किड तो नहीं कहना चाह रहा। ये सफ़ेद फूल भी होते हैं, और फूलों का बगीचे को भी ऑर्किड कहते हैं ना। तो ये हमारा ऑड वन आउट से बाहर हो जाएगा। सम टेबल आर डेस्क, सम टेबल आर डेस्क, ठीक है। एंड सम टेबल्स आर बेंच, सम टेबल आर बेंच, ठीक है भाई। ऑल डेस्क आर बेंचेस, क्या सारी डेस्क बेंच होंगी? नहीं। ऑल डेस्क आर टेबल, ऑल डेस्क आर टेबल नहीं, तो नीदर 1 और 2 फॉलो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। आसान था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ भाई, ये भी वैसी है। ये होमवर्क क्वेश्चन हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 7। आपको पता होगा मैं हर वीडियो में 2 क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ, और जो उसको लगातार 10-15 वीडियो तक लगातार मुझे आंसर देगा उन क्वेश्चनों के, उसको एक गिफ्ट मिलेगा, है ना। चलो भाई, W मीन्स प्लस, तो 10, y means into 4, w means plus 3, x means minus 8, z means divide 2। तो इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 4 माइनस 4 प्लस 3 प्लस 40। तो 40 में से इसको जोड़ेंगे 43, 43 में से 4 गया 39, है ना। ऑप्शन नंबर 3 39 हमारा बिल्कुल ठीक होगा। यह देख लो भाई, किताब किससे बनती है? कागजों से मिलके। और लिनन किससे मिलके बनता है? फ्लैक्स से, है ना। अब चमड़े, कांच और लुगड़ी से बनेगा तो लिनन बनेगा नहीं, फ्लैक्स से मिलके ही बनेगा।
बाकी अगर आपको इनकी हिंदी ना पता, इंग्लिश ना पता हो तो सर्च कर लेना गूगल पे। इफ ऑल द लेटर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द गिवन सीरीज, लेटर्स मीन्स ए बी सी डी, ए बी सी डी है ना, अगर इन सबको हम सीरीज में से हटा दें तो हमारा 13th एलिमेंट क्या होगा, राइट से। ठीक है, तो इसे हटा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 पे आ जाएगा हमारा डॉलर साइन। डॉलर साइन का है ऑप्शन नंबर 2 पे। चलो नेक्स्ट, अब ये देख लो भाई, ये भी आसान है, एक छोड़ के एक चलो। 31 में 20 प्लस 51, 51 में 20 प्लस 71, 71 में 20 प्लस 91, लास्ट में 91 होना चाहिए, किसी में सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में है, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। 42 से प्लस 20 62, 62 से प्लस 20 82, तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा सेटिस्फाई कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। अब ये भी हमें ऑड वन आउट से बताना है। बीम छत दीवार, तो भाई जब कोई भी घर बनता है ना तो सबसे पहले उसकी बीम गिरी जाती है ना, सबसे पहले बीम गिरी जाती है, बीम के बाद उसकी छत ढाली जाती है, छत के बाद उसमें दीवारें बनाई जाती हैं, है ना, और घर तो उन सबको मिला के ही बोला जाता है, तो इसलिए ये ऑड वन आउट हो जाएगा। अब हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी एम्बेडेड इन दी ओरिजिनल इमेज। तो भाई ये इसमें तो ये है ही नहीं, है ना, इसमें भी नहीं है, इसमें ये आधे आधे हैं, तो इसमें ही ये पूरे पूरे जा रहे हैं ऊपर करके, है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, ऑप्शन नंबर 1, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इमेज नंबर 1। ओहो यार, ये हिंदी बहुत आ रहा है, चलो कोई नहीं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मालती बोलती है कि तस्वीर में जो पुरुष है वो मालती के पति की पत्नी, मालती के पति की पत्नी कौन होगी, खुद मालती, मालती का इकलौता बेटा है। ठीक है, और तस्वीर वाले पुरुष, मतलब तस्वीर जो है ना वो मालती के बेटे की है, और तस्वीर वाले पुरुष से मालती का क्या संबंध है, मतलब उसके बेटे से मालती कैसे संबंध है, तो मालती उसकी माँ हुई, है ना भाई, सिंपल। बेस्ड ओनली ऑन दी कॉमन सेंस, ऑड वन आउट बताना है। ऑरेंज फ्रूट है, मैंगो फ्रूट है, एप्पल फ्रूट है, लेडी फिंगर हमारी क्या है, वेजिटेबल, भिंडी जिसे कहते हैं, अभी गर्मियों में भिंडी भिंडी आएंगी, खाना भाई प्याज टमाटर वाली बना के स्वाद बनती है। इफ ऑल द लेटर्स आर रिमूव्ड, अभी कराया है ऐसा क्वेश्चन, होमवर्क दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन होमवर्क हो गए आपके, पहले वो दिया था, दूसरा ये है, दोनों का आंसर कमेंट में दे देना भाई, क्योंकि आपके लिए ही है इवेंचुअली ये सीरीज। 6 पर्सन, आरोही वाणी चित्रा दमन सुरभि फलक डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर पे रहती हैं। ठीक है, तो ये 6 5 4 3 2 1 ऐसे रहती होंगी ये। आरोही लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर, ठीक है भाई, आरोही यहाँ रहती है, आरोही, आरोही आशिकी 2 में उसका नाम था ना, श्रद्धा कपूर का। वानी लिव्स एग्जैक्टली बिटवीन आरोही एंड चित्रा, तो जो वानी है वो आरोही और चित्रा के बीच रहती है। चित्रा राजमा आते हैं भाई जो सफ़ेद और ब्राउन होते हैं ना, एक लाल राजमा होता है, एक चित्रा वाला राजमा होता है ना। और दमन लिव्स एग्जैक्टली बिटवीन द फ्लोर ऑफ चित्रा एंड फलक, तो जो दमन है वो चित्रा और फलक के बीच में रहता है, फलक तक चल साथ मेरे, वो गाना इससे याद आ गया। और सुरभि लिव्स इमीडिएट बिलो फलक, और जो सुरभि है वो फलक के नीचे है एकदम से। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है, इसने बोला है चित्रा लिव्स ऑन द 4th फ्लोर फ्रॉम द बॉटम, ठीक है सही है। हु लिव्स ऑन द 3rd फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप, 1 2 3, चित्रा हमारी 3rd पे है टॉप से, चित्रा ऑप्शन नंबर 1। चलो नेक्स्ट, 5 फ्रेंड्स नेम्ड अनीता, बाबू, रोजीना, कमल, प्रेमा आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। बाबू इज सिटिंग इमीडिएटली आफ्टर अनीता, हमें नहीं पता अनीता के लेफ्ट में है राइट में है, छोड़ो आगे चलो। कमला इज नॉट एट एनी एंड ऑफ द रो, कमला एंड पे नहीं बैठेगी। अनीता इज नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम राइट एंड, अनीता एक्सट्रीम राइट एंड पे नहीं है। प्रेमा इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रोजीना, तो रोजीना के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, प्रेमा, प्रेमा खांडू। अन फ्रॉम दी राइट एंड ऑफ द साइड, तो भाई राइट एंड ऑफ द साइड में बैठी है ऐसे। और इसने क्या पूछा है, देन हु इज सिटिंग एट द राइट एंड ऑफ द रो, राइट एंड ऑफ द रो पे भाई रोजीना ही तो है ना, हाँ रोजीना, हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल ही इफ से लेके यहाँ तक ही अगर आप पढ़ोगे तो भी आंसर आ जा रहा है ना। तो बस भाई यही सीन करता है ये कभी कभी, है ना, एम से यू,
एम से यू आप कितने छोड़ोगे, 2 2 4 5 6 7, 7 छोड़े हैं आपने। यू से सी फिर आपने 7 छोड़ा है। सी से 2 2 4 5 6 7 छोड़ के आएगा के सिर्फ एक में है और वही हमारा ऑप्शन होगा ठीक। ठीक है, फिर भी हम क्यू से वाई देखते हैं। क्यू से अगर हम वाई जाएं, 2 2 4 5 6 7, वही 7 7 छोड़ के आ रहा है। जी से आप 7 छोड़ोगे तो ओ आ जाएगा, है ना। सिंपल। ये क्वेश्चन देख लो, कितना आसान क्वेश्चन है, सामने देखते ही पता चल रहा है। 13 + 5 18, 23 + 3 26, 45 + 8 53 होता है, 34 + 8 42 होता है। ठीक है, ये दोनों 25 होता है, इन दोनों का 34 होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल ठीक है यार, सामने सामने पता चल रहा है कुछ। भाई यार आज की स्पीड की तो दाद देनी पड़ेगी हमारी तुम्हारी, है ना। मात्र 10 11 मिनट में हमने 20 क्वेश्चन कर दिए यार, वो भी आपको समझा के। अब आप इससे मेरी स्पीड का अंदाजा लगा लो कि मैं एग्जाम में अगर ये करने बैठूंगा तो 5 मिनट में उड़ा दूंगा भाई। ये तो आपको समझाते हुए करे हैं मैंने 10 मिनट में, वो भी आपको बातें बताते हुए, है ना। अब आप देख लो भाई, अब ये जीके आ गई, है ना। ये सारी जीके हिंदी में है भाई। चलो छोड़ो, को क्या करना है इसका, है ना। ये हो गया हमारे आज के 20 क्वेश्चन। अब मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, पढ़ते रहो। जय हिंद।